दोस्तों, आप लोग के समक्ष मैं एक नए वीडियो में पुनः अपीयर हुआ हूँ, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, बचे हुए हैं। जैसा कि चर्चा किए थे, ये आदर्श घोल या तनु घोल के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होते हैं। तो पहला हम लोग RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दबाव का सापेक्षिक अवनमन की चर्चा करेंगे। पूर्व में भी इनकी चर्चा हम लोगों ने किया था। तो संजीवनी का पहला चरण हम लोग शुरू करते हैं। आइए, ये एक हम बाइनरी सॉल्यूशन लिए। एक ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहते हैं वैसे घोल जिनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। यानी घोल में जिनकी मात्रा अधिक होती है उनको सॉल्वेंट कहते हैं और जिनकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तथा यदि दोनों की मात्रा समान हो तो जिसमें घुलाने की प्रवृत्ति होती है, डिसॉल्विंग इन नेचर, या जिसमें घुलाया जाता है, यानी जिनमें घुलाया जाए उनको सॉल्वेंट कहते हैं, तथा जिनको घुलाया जाता है वे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार के बाइनरी सॉल्यूशन की चर्चा की है। इसमें सॉल्वेंट के रूप में हम पानी लिए हैं और सॉल्यूट के रूप में चीनी लिए हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाजन XA तथा XB एवं नंबर ऑफ मोल Na प्लस NB ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसी की घोल की चर्चा करेंगे और घोल मोर डाइल्यूटेड है, लाइक एज ए बिहेवियर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये एक आदर्श घोल जैसा बिहेव करेगा, तभी हम इसके RLVP का मान ज्ञात कर सकेंगे। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दबाव का सापेक्षिक अवनमन। पूर्व में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कई बार इसकी चर्चा की है। तो वी नो दैट फॉर प्रीवियस स्टडी, प्रीवियस वीडियो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले घोल का वाष्प दबाव P उसके प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर घोलक के वाष्प दबाव P0 से कम होता है। यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इससे स्पष्ट होता है कि शुद्ध घोलक का वाष्प दबाव घोल के वाष्प दबाव से कम होता है। यानी P ग्रेटर देन P0। P0 का मान P से सदैव अधिक होता है, क्योंकि ऐसे घोल की चर्चा हुई थी, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है और सॉल्यूट के कण घोल के लेयर पर आच्छादित हो जाते हैं। तो P ग्रेटर देन P0 यानी P0 का मान P से सदैव अधिक होगा। इसीलिए लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस P। वी नो दैट फॉर राउटर्स के नियमानुसार हम लोग जानते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या P इज इक्वल टू P0 इंटू X सॉल्वेंट या P by P0 इज इक्वल टू X सॉल्वेंट या दोनों तरफ एक में से उक्त राशि को घटा देते हैं। यानी 1 माइनस P by P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X सॉल्वेंट। और सॉल्व करने पर P0 माइनस P बटे P0 इज इक्वल टू X सॉल्वेंट। आप जानते हैं जे मोल फ्रैक्शन ऑफ
इक्वल टू 1, यानी एक सॉल्वेंट प्लस एक सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। यही राउटर्स लॉ के एक्सप्रेशन है, व्यंजक। इससे स्पष्ट होता है कि RLVP इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या वाष्प दबाव का सापेक्षिक अवनमन सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। वाष्प दबाव का सापेक्षिक अवनमन सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। दैट इज, ऐसा कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी P0 माइनस P टू दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 इज नोन एज RLVP, यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर तथा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के अनुपात को हम RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज P0 माइनस P इज इक्वल टू P0, कट कर दीजिए यहां से, दैट इज P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू NB बटा Na जोड़ NB। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, घोल यदि आदर्श हो या तनु, सॉल्यूशन आर मोर डाइल्यूटेड, घोल अत्यंत डाइल्यूटेड हो, अत्यंत तनु हो, यानी घोलक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, यानी लाइक एज ए बिहेवियर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, घोल आदर्श घोल जैसा व्यवहार करता हो, तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, NB यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मच ग्रेटर देन Na, यानी Na का मान NB से बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू NB बटे Na। चूंकि NB कैन बी नेग्लिजिबल फॉर एडिशन, यहां पर जोड़ में NB का मान छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनका मान बहुत कम होता है, इसीलिए उस मान को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। इसीलिए इज इक्वल टू WB बाई MB बटे WA बाई MA, अर्थात P0 माइनस P बटे P0 इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज MB यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB इंटू MA बटे WA इंटू P0 बटे P0 माइनस P। इस समीकरण से हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का मान निर्धारित कर सकते हैं। आइए देखें, यदि सॉल्वेंट A जिनका मॉलिक्यूलर मास Ma के WA ग्राम में सॉल्यूट B जिनका मॉलिक्यूलर मास Mb का WB ग्राम भुला हुआ हो, तो Na बराबर है A के मोलों की संख्या यानी WA बटा MA एंड B के मोलों की संख्या यानी WB बटा MB इज इक्वल टू NB। यहां पर Na नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। चूंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। दोस्तों
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB इज इक्वल टू WB बटे MB बटा WA बाई MA प्लस WB बटे MB इज इक्वल टू NB यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के परिभाषा से यह स्पष्ट होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी अनुसंख्यात्मक गुण कि सॉल्यूट के मोल प्रभाजन के समानुपाती और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NB बटा Na जोड़ NB और Cp शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गामा इंटू XB इज इक्वल टू गामा इंटू NB बटे Na जोड़ NB where gamma is called proportional constant समानुपाती स्थिरांक है जिनका मान सॉल्वेंट के नेचर पर निर्भर करता है। दैट इज Cp इज इक्वल टू गामा इंटू WB बटे MB बटा WA जोड़ MA प्लस WB बटे MB। We know that for dilute solution हम लोग तनु घोल के लिए जानते हैं NB मच ग्रेटर देन Na यानी Na का मान NB से बहुत अधिक होगा। जैसे 1 क्विंटल पानी में 50 ग्राम चीनी का घोलना, तो पानी की मात्रा यानी सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो। उस परिस्थिति में Cp इज इक्वल टू गामा इंटू NB बटे Na। फॉर एडिशन जोग की क्रिया में NB का मान हम छोड़ सकते हैं, कैन बी नेग्लिजिबल। दैट इज Cp इज इक्वल टू गामा इंटू WB बटे MB बटे WA बटे MA। इक्वेशन नंबर 1 इनको समीकरण 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 के आधार पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का डिटरमिनेशन किया जा सकता है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एसोसिएशन तथा डिसोसिएशन यानी समायोजन तथा वियोजन के कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान असामान्य हो जाता है, एबनॉर्मल हो। दोस्तों, इस आधार पर हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस प्रकार के सवालों से कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम बार बार आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ आएंगे। दोस्तों, इनका उपयोग आप अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले घोलों से ले, खिचड़ी से ले, वैसे मिश्रण से ले, जैसे अभी आपके समक्ष एक एग्जाम्पल रखे हैं चीनी और पानी का मिश्रण। तो शरबत आपके घर में गर्मियों के दिन में काफी बनता है, जिसमें ऐसा शरबत बनना है जिसमें घोलक की मात्रा यानी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, यानी 100 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी को घोल देना। तो उस परिस्थिति में इनका मान निकाला जा सकता है। रियल घोल भी आदर्श घोल के समान व्यवहार करते हैं और उनके
मोलों की संख्या जोड़ के समय हम नेग्लेजेबल कर देते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर डाइल्यूट करने पर भी घोल के कंपोनेंट आपस में प्रतिक्रिया कर लेते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान एबनॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। जैसे सामान्य मनुष्य कार्य करता है तो वह विवेक से कोई कार्य करता है, परंतु असामान्य मनुष्य विवेकहीन की तरह नेचर के अगेंस्ट में, प्रकृति के विरोध में कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार इनका मान भी एबनॉर्मल हो जाता है, जो मान आना चाहिए वे नहीं आ पाते। थैंक यू दोस्तों, आपसे अनुरोध है जे यदि आपको इससे बहुत लाभ मिल रहा है या लाभान्वित हो रहे हैं तो आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को क्लिक करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्रदर्शन आपके समक्ष मैं रख सकूं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तथा यदि आपको कहीं पे कोई कठिनाई महसूस होती है या आपके समझने में कोई दिक्कत महसूस होती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य कमेंट्स करें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। दोस्तों, समय अभाव के कारण बहुत सारे कमेंट्स का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको हम इग्नोर करता हूँ, नहीं, मुझे आपकी सारी बात जेहन में है, मैं उसको समय अभाव के कारण, पावर प्रॉब्लम के कारण हम उसका उत्तर देने में थोड़ा समय लगता है।